हेलो, सबको टेक इट इजी में स्वागत है। आज हम लोग क्वांटिटी सर्वे का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है एनालिसिस ऑफ रेट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि एनालिसिस ऑफ रेट होता क्या है। द डिटर्मिनेशंस ऑफ रेट पर यूनिट ऑफ पर्टिकुलर आइटम ऑफ वर्क, मतलब डिटरमाइन करना, निकालना, फाइंड करना कि अलग अलग आइटम्स के रेट क्या है पर यूनिट ओके ऑफ पर्टिकुलर आइटम में। पर्टिकुलर आइटम का कितना रेट होगा पर यूनिट के बेसिस पे। मतलब हम लोग अगर इस एक दीवार बनाते हैं या एक कॉलम बनाते हैं या एक बीम बनाते हैं तो उस बीम कॉलम एंड जो वॉल्स होते हैं उसका रिस्पेक्टिव रेट क्या होंगे बनाने के, उसको हम क्या बोलते हैं, एनालिसिस ऑफ रेट। ओके, उसमें क्या क्या आइटम चाहिए बनाने के लिए उस आइटम का रेट क्या होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, एनालिसिस ऑफ रेट फॉर द कॉस्ट ऑफ द क्वांटिटीज ऑफ मटेरियल। ठीक है, उस क्वांटिटी, उस मटेरियल का क्वांटिटी कितना लगेगा, उसका कॉस्ट क्या होगा, उसके बारे में कैलकुलेशंस करना। द कॉस्ट ऑफ लेबर, हमको लेबर भी चाहिए, लेबर का कॉस्ट क्या होगा, एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को बनाने के लिए कितना लेबर चाहिए, उस लेबर का कॉस्ट कितना लगेगा। एंड अदर मिसलेनियस पीटी एक्सपेंसेस, एक्स्ट्रा भी कुछ एक्स्ट्रा आइटम्स भी हम लोग ऐड करते हैं एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को बनाने के लिए। किसी भी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए हम लोग बहुत सारे एक्स्ट्रा आइटम्स भी हमको चाहिए होते हैं। ठीक है, रिक्वायर्ड फॉर इट्स कंप्लीशन इज नोन एज एनालिसिस ऑफ रेट। इसको हम क्या बोलते हैं, एनालिसिस ऑफ रेट। ओके, तो एनालिसिस ऑफ रेट क्या हो जाते हैं कि कॉस्ट ऑफ क्वांटिटी ऑफ मटेरियल, कि कितना मटेरियल चाहिए उसका कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ लेबर, कितना लेबर चाहिए, अदर एक्स्ट्रा मिसलिनियस आइटम्स का रेट, एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, उसको हम क्या बोलेंगे, एनालिसिस ऑफ रेट। नेक्स्ट क्या आते हैं, ओवरहेड कॉस्ट। ओवरहेड कॉस्ट क्या होती है, ओवरहेड कॉस्ट इंक्लूड्स जनरल एक्सपेंसेस। कुछ एक्सपेंसेस होते हैं, जनरल एक्सपेंसेस होते हैं, रेंट होते हैं, टैक्सेस होते हैं, सुपरविजन एंड अदर कॉस्ट व्हिच आर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। कुछ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी होते हैं जब हम लोग कोई भी स्ट्रक्चर बनाते हैं, कोई भी प्रोजेक्ट करते हैं। आर नॉट प्रोडक्टिव एक्सपेंसेस ऑन द जॉब, जो ज़्यादातर प्रोडक्टिव नहीं होते, इंपॉर्टेंस उतना नहीं होते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ओवरहेड कॉस्ट। ओके, तो ओवरहेड कॉस्ट का जो टाइप्स होते हैं वो हम लोग अब देख लेते हैं। फर्स्ट जो ओवरहेड कॉस्ट का जो टाइप्स है, जनरल ओवरहेड। ओके, फर्स्ट जो टाइप्स है ओवरहेड कॉस्ट का वो है जनरल ओवरहेड। उसमें क्या होता है, एस्टेब्लिशमेंट, कोई भी तुम ऑफिस सेटअप करते हो तो उसके लिए खर्चा आएगा। स्टेशनरी, पेपर पेन, ओके, पेज, उसके लिए जो खर्चा आएगा। नेक्स्ट, प्रिंटिंग के लिए एक्स्ट्रा खर्चा, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, टेलीफोन रेंट, ये सब जनरल ओवरहेड के अंदर आ जाते हैं, ये एक्स्ट्रा खर्चा होती है ओवरहेड कॉस्ट। ठीक है, एक्स्ट्रा खर्चा हो जाती है। नेक्स्ट आते हैं जॉब ओवरहेड। जॉब ओवरहेड में क्या हो जाती है कि सुपरविजन कॉस्ट, हैंडलिंग ऑफ मटेरियल के लिए खर्चा, रिपेयरिंग के लिए खर्चा आते हैं, एम्यूनिटीज ऑफ द लेबर। लेबर अगर कहीं पे रह रहे हैं, ठीक है, तुम लेबर के लिए अगर रहने के लिए तुम बंदोबस्त किए, एक जगह तुम सेटअप किए, वहाँ पे लेबर रह रहे हैं, उनके लिए खाने के लिए व्यवस्था, फिर उनके वाटर चार्ज, और भी सारे लेबर को जो हम लोग फैसिलिटीज़ देते हैं, अगर एक पर्टिकुलर साइट में अगर लेबर रहते हैं उनके लिए जो फैसिलिटीज़ होते हैं वो सब हम लोग आते हैं जॉब ओवरहेड के अंदर में। नेक्स्ट, वर्कमैन कंपनसेशन, अगर एक्सीडेंट वगैरह हो जाते हैं तो उनके लिए भी उनको हम लोग कंपनसेट करते हैं, उनको लिए पैसा देते हैं उन लोग को सही करवाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं इंश्योरेंस। ये सब आ जाते हैं ओवरहेड कॉस्ट के अंदर, जो आते हैं वो जॉब ओवरहेड के अंदर आ जाते हैं। नेक्स्ट, प्रॉफिट, 10% कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट लेते हैं एक प्रॉपर काम करने के लिए। तो ये जो तीन टाइप्स है ये आते हैं आपका ओवरहेड का टाइप्स है। ओके, ओवरहेड कॉस्ट का टाइप्स है ये। ओके, ये याद कर लेना, ओवरहेड कॉस्ट का टाइप्स है ये, तीन टाइप्स होते हैं। नेक्स्ट आता है वाटर चार्ज। वाटर चार्ज क्या होता है, फॉर ड्रिंकिंग पर्पस ऑफ द वर्कर। वर्कर का ड्रिंकिंग पर्पस के लिए, फॉर द वर्क, काम करते हैं हम लोग, कंक्रीट बनाते हैं, उसके लिए भी पानी चाहिए। अरेंजमेंट ऑफ वाटर बाई सिंकिंग ट्यूबवेल, हम लोग क्या करते हैं साइड पे ही हम लोग ट्यूबवेल बना देते हैं, और बाई टेकिंग टेम्पोररी वाटर कनेक्शंस लेते हैं म्यूनसिपैलिटी से या कॉरपोरेशन से, हम लोग टेम्पोररी कनेक्शंस लेते हैं, बिकम नेसेसरी। द अमाउंट ऑफ 1% टू 2% हम लोग ऐड करते हैं टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, जो हम लोग एस्टिमेट निकालेंगे टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट से हम लोग 1%, 2%, 1 से 2% और हम लोग ऐड कर देते हैं। ठीक है, 1 से लेके 2% हम लोग एक्स्ट्रा जो पैसा होते हैं टोटल कॉस्ट का वो हम लोग ऐड कर देते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वाटर चार्ज। ओके, उसको हम क्या बोल देते हैं, वाटर चार्ज।
नेक्स्ट कुछ फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं रेट ऑफ एनालिसिस के लिए। फर्स्ट जो आते हैं स्पेसिफिकेशंस ऑफ द आइटम, आइटम का स्पेसिफिकेशन मतलब डायमेंशंस क्या होगा, ओके, डायमेंशंस क्या होंगे, उसका वेट क्या होगा उसका, फिर उसका हम बोल सकते हैं कि वॉल्यूम कितने होंगे, ठीक है। तो ये डायमेंशंस हो जाते हैं, वेट हो जाते हैं, वॉल्यूम हो जाती है, ये सब आ जाता है स्पेसिफिकेशंस के अंदर। नेक्स्ट जो फैक्टर अफेक्ट करते हैं रेट एनालिसिस को बनाने के लिए वो आते हैं प्रेजेंट रेट ऑफ द मटेरियल, प्रेजेंट टाइम में मटेरियल का रेट क्या है, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं। नेक्स्ट आता है डेली वेजेस ऑफ द लेबर, हम लोग डेली बेसिस पे जो लेबर होते हैं उनको पैसा पेमेंट करते हैं, तो डेली वेजेस ऑफ द लेबर के ऊपर भी डिपेंड करता है रेट एनालिसिस। नेक्स्ट आते हैं ओवरहेड चार्ज इंक्लूडिंग इंश्योरेंस, थेफ्ट और लॉसेस एक्सेट्रा, ओवरहेड चार्ज के ऊपर भी डिपेंड होता है रेट एनालिसिस। नेक्स्ट आता है रेंज ऑफ प्रॉफिट एंड अवेलेबिलिटी ऑफ द वाटर, प्रॉफिट कितना हो रहा है, एक पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्टर को कितना प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट का परसेंट कितना होता है, 10% होता है, तो वो कितना प्रॉफिट कमा रहा है वो भी हमको देखना होगा। नेक्स्ट अवेलेबिलिटी ऑफ द वाटर, एक पर्टिकुलर साइड में कितना अमाउंट ऑफ वाटर अवेलेबल है काम करने के लिए, एंड पर्पस फॉर ड्रिंकिंग टू द लेबर एंड अदर वर्कर्स। तो ये 5 फैक्टर्स होते हैं जो रेट एनालिसिस के ऊपर डिपेंड होते हैं, ओके। आज हम लोग एक रेट एनालिसिस का एक क्वेश्चन करेंगे कि मटेरियल्स हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर 2.5 सेंटीमीटर थिक डीपीसी, एक डीपीसी कैलकुलेट करना है फॉर 10 मीटर स्क्वायर। तो देख लो एरिया क्या गिवन है, एरिया क्या गिवन है, 10 मीटर स्क्वायर गिवन है एरिया, उसका थिकनेस क्या गिवन है, थिकनेस क्या है, थिकनेस है 2.5 सेंटीमीटर, ओके, थिकनेस क्या गिवन है 2.5 सेंटीमीटर। तो इसका मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 0.025 मीटर, ओके। अब हम लोग निकालेंगे वेट वॉल्यूम। वेट वॉल्यूम कैसे निकालते हैं हम लोग, एरिया को थिकनेस के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कितना 10 इंटू 0.025, तो कितना हो गया हम लोग के पास एरिया 0.25 मीटर क्यूब, ओके, 0.25 मीटर क्यूब हम लोग का वेट वॉल्यूम आ गया। अब ड्राई वॉल्यूम हमको निकालना है क्योंकि बाजार में हम लोग जो खरीदेंगे मटेरियल वो सूखा खरीदते हैं, तो ड्राई वॉल्यूम कैसे निकालेंगे हम लोग, जब कंक्रीट इस्तेमाल करते हैं, कंक्रीट का रेशियो क्या है 1:2:4, मतलब ये सीमेंट सैंड एंड एग्रीगेट। तो कंक्रीट के लिए हम लोग क्या करते हैं 54% हम एक्स्ट्रा और ले लेते हैं, ठीक है, 54% क्या लेते हैं और एक्स्ट्रा ले लेते हैं वेट वॉल्यूम के हिसाब से, जो वेट वॉल्यूम होगा वेट वॉल्यूम के हिसाब से हम लोग 54% हम एक्स्ट्रा ले लेते हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 54 इंटू 0.25 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 0.25 हम एक्स्ट्रा ले लेते हैं, तो कितना हो जाएगा हम लोग क्या ये देख लो 64 इंटू 0.25 कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग, ठीक है। तो हो जाएगा 0.135 प्लस 0.25 हो जाएगा 0.38 मीटर क्यूब। ये आ गया हम लोग का ड्राई वॉल्यूम, ठीक है, इससे आ गया हम लोग का ड्राई वॉल्यूम, ये हम लोग का आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे मटेरियल कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है, मटेरियल कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग, मटेरियल कैलकुलेट कर लेंगे। तो क्या चाहिए पहले सीमेंट चाहिए, फर्स्ट सीमेंट कितना होगा, सीमेंट का परसेंटेज क्या है 1 प्लस ड्राई वॉल्यूम कितना है 0.38, ओके, एंड इसका समेशन क्या है 1:2:4, टोटल समेशन कितना है 7, तो हम क्या कर देंगे डिवाइडेड बाय 7, ठीक है, तो 1 इंटू 0.38 डिवाइडेड बाई 7 करेंगे, 1 इंटू 0.38 डिवाइडेड बाई 7, तो कितना हो जाएगा 0.054 मीटर क्यूब सीमेंट चाहिए हमको 10 मीटर स्क्वायर, मतलब जो हम लोग का वॉल्यूम लिखा है, टोटल वॉल्यूम कितना था, टोटल वॉल्यूम था हम लोग का इतना वॉल्यूम के लिए इतना सीमेंट हमको चाहिए, ठीक है, इतना वॉल्यूम के लिए हमको इतना सीमेंट चाहिए। तो हम इसको अगर 1440 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग को केजी में निकाल के आ जाएंगे,
ठीक है। तो 0.054 इंटू 1440 तो कितना केजी हो जाएंगे 7.56 केजी। ओके, अगर हम लोग इसको बैग में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 50 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 0.15 आ जाएंगे, विच इज इक्वल टू 1 बैग कर देंगे हम। ठीक है, ऐसे तो बैग होता नहीं तो एक बैग हमको सीमेंट चाहिए। ठीक है, एक बैग हमको क्या चाहिए, सीमेंट चाहिए। नेक्स्ट हमको क्या चाहिए, सैंड चाहिए हमको। सैंड के लिए क्या करना होगा, सैंड का रेशियो क्या है 2 इंटू टोटल ड्राई वॉल्यूम क्या है 0.38 डिवाइडेड बाई 7 कर देंगे हम। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 2 इंटू 0.38 डिवाइडेड बाई 7 तो आ जाएगा 0.10 मीटर क्यूब हमको सैंड चाहिए। नेक्स्ट कोर सेग्रीगेट, नेक्स्ट हमको क्या चाहिए, कोर सेग्रीगेट चाहिए। कंक्रीट के लिए हम लोग को चाहिए कोर सेग्रीगेट। कोर सेग्रीगेट रेशियो क्या है 4 इंटू 0.38 डिवाइडेड बाई 7 करेंगे 0.38 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 7 तो आ जाएंगे वैल्यू 0.21 मीटर की। ठीक है, 0.21 मीटर की। तो हम लोग को क्या क्या निकल गया, सीमेंट आ गया एक बैग, सैंड आ गए 0.10 मीटर क्यूब एंड एग्रीगेट आ गए, मतलब कोर्स एग्रीगेट तो कितना आ गया 0.21 मीटर, 0.21 मीटर क्यूब करके लिख देते हैं। तो ये हम लोग का आंसर बन गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना। नेक्स्ट क्लास में आप लोग को प्लास्टरिंग के रिलेटेड क्वेश्चंस बताऊंगा। ठीक है।